फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गरीब लड़के की कहानी सुनाऊंगी जो बचपन से बहुत ही पढ़ने लिखने में होशियार था और पढ़ाई में उसका बहुत मन भी लगता था और बड़े होकर अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच करना चाहता था और उन्हें एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो ऐसे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था और होशियार होने के बाद भी उसको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। एक बार वो बहुत दुखी और परेशान होकर नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसको उसके गांव के एक टीचर मिले जो उसको पहले पढ़ाया करते थे। इत्तेफाक से वो उसको मिले और बोले, अरे बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो और तुम पढ़ाई अपने स्कूल क्यों नहीं गए? उसने कहा कि मास्टर जी, मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे परिवार के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। हम खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं और ऐसे में पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हालांकि मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और अपने माँ बाप के सारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मास्टर जी उसकी इस बात से और उसकी इस विल पावर से बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको उस बच्चे को कुछ सुझाव दिए और कहा कि तुम स्कूल में जो अनुदान दिया जाता है, डोनेशन दिया जाता है, उसके थ्रू अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो और फिर अगर तुम बहुत अच्छे रहोगे तो स्कॉलरशिप भी तुमको मिलने लग जाएगी कि एग्ज़ाम तुम पास करोगे तो उसको पास करने के बाद तुमको स्कॉलरशिप भी मिलने लग जाएगी। बच्चे ने मास्टर जी के कहे अकॉर्डिंग वापस स्कूल में एडमिशन ले लिया। मास्टर जी बहुत दयालु थे, उस बच्चे को बहुत भली भांति जानते थे। उन्होंने वापस से उसके स्कूल का एडमिशन करा दिया, साल भर की फीस भी भर दी और उसके बाद जो भी डोनेशन था उससे वो पढ़ाई कंप्लीट करता गया, जो भी स्कूल में डोनेशन आता था। और धीरे धीरे वो इतना मेधावी छात्र था कि उसको स्कॉलरशिप भी मिलने लग गई और इस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और बड़े होकर वो एक बहुत बड़ा आदमी बना और उसने अपने माँ बाप के सारे सपने सच करे, खुद के सपने सच करे और एक अच्छे कॉर्पोरेट में बढ़िया कंपनी में सेटल होके उसने अपनी जो भी उसके ड्रीम्स थे वो सारे पूरे किए। तो फ्रेंड्स, जब इंसान की वो एक बोलते हैं ना कोटेशन, जहाँ पे चाहा वहाँ पे रहा, Where there is a will, there is a way। तो फ्रेंड्स, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब आपके सपने और उसमें बुलंद इरादे होते हैं तो आपको रास्ते भी अपने आप मिलने लगते हैं, लोग भी अपने आप को गाइड करने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में किसी मंजिल को भी पाना चाहते हैं तो मान लीजिए आपको यहाँ से जयपुर जाना है और जयपुर तक का सिर्फ आपको आधा रास्ता पता है, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि बीच में चलना ही छोड़ देंगे? नहीं ना। आप एक काम कीजिए, अपने घर से निकलना शुरू कीजिए, थोड़ा रास्ता तय कीजिए, फिर आगे बढ़िए और इस तरीके से करते करते आगे पूछ के कि गूगल मैप से देख के या कुछ भी लोगों से पूछ पाछ के आप जयपुर तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो भी काम करना है एटलीस्ट शुरुआत करिए, फिर कंसिस्टेंसी से लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और आप अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे, जैसे उस बच्चे ने किया। तो उस कहानी का मोटिव सिर्फ यही था। तो फ्रेंड्स, भागवत गीता में भी कहा गया है कि जब आप कर्म करना शुरू करते हैं तो आगे का मार्ग आपको अपने आप पता चलता चला जाता है। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, सपने बड़े रखिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।